तो अब हम बात करते हैं एक एक करके दोनों की। सबसे पहली बात है E1 रिएक्शन। हम्म तो क्या तुम्हें याद है जब भी हम वन की बात करते तो यहाँ पे स्टेप्स दो होती थी। पहली स्टेप में हम्म कार्बोकैटायन, दूसरी स्टेप में अटैक। हम्म यहाँ पर क्या होगा, पहली स्टेप में कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन। हाँ पहली स्टेप में कार्बोकैटायन, दूसरी स्टेप में एलिमिनेशन। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है। हम्म तो कार्बोकैटायन बनने के लिए जो लिविंग ग्रुप है उसका निकलना जरूरी है। हम्म तो निकल गया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, राइट। हम्म अगर SN1 होता, अगर SN1 होती तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता। ओके पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बेस है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट, मतलब एनीथिंग कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। हमें बस ये पता करना चाहिए कि उसका नेचर क्या ज्यादा है, क्या वो बेस की तरह काम ज्यादा करना चाहता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह। हम्म तो अब यहाँ पर एक बेस है, बेस का काम तो एक ही होता है, H+ को खींचना। हम्म तो अगर इसने H+ को खींच लिया यहाँ से, तो क्या बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पहली स्टेप हो जाएगी, पहली स्टेप ही क्या है, RDS है। हम्म और दूसरी स्टेप में क्या हो जाएगा, बेस बस H+ खींच ले। हम्म क्लियर है। हम्म तो अब देखो तुम, देखो राइट में लिखा है सिंस कार्बोकेटन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, हम्म है ना, जैसे हमने SN1 में किया था। हाँ और रेट की बात करें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड बिकॉज दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। राइट देखो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर हमारे हम्म पास HX है, पहली स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बना। तो हम्म ये कार्बोकेटाइन एक मिनीमा आया। फिर हम्म एक दूसरी ट्रांजिशन स्टेट से हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, एल्कीन पे पहुंच गए। राइट क्या तुम कभी ऐसा सोचते हो कि ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इनिशियल है और यहाँ पर फाइनल है, उल्टा भी तो हो सकता था। तो बात ऐसी रिएक्शन स्टेबिलिटी के कारण ही हो रही है। रिएक्शन अगर कोई चीज स्टेबल बनेगी तभी रिएक्शन करेंगे। तो जैसे अब ये बताओ, इसके प्रोडक्ट बताओ। तो सबसे पहले बात ऐसी करते हैं, CH3 है, CH3 सबसे पहली स्टेप में तो क्या होगा, प्लस हाँ ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हम्म में क्या होगा, हमारे पास रहेगा एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, H+ निकाल सकता है। अब H+ निकालने की अलग अलग जगह है। हम्म पहली बात, क्या जो दोनों रेड वाली पोजीशन है वो दोनों पोजीशन सेम है, हम्म और ये पोजीशन अलग है। अच्छा तुम देखो अगर मैं बना के देख लेता हूँ, हम्म एक ये हुआ, हम्म अगर ग्रीन वाले से निकाला तो, अगर हम्म रेड वाले से निकालूंगा तो ये होगा। हम्म कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताओ। क्या मैंने तुमको GOC में सिखाया था कि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन इज चेक बाय नंबर ऑफ ओ अल्काइल। सॉरी तो कौन सा स्टेबल है, पहला वाला, तो वो हमारा हम्म पास नीचे प्रोडक्ट बनेगा, राइट। हाँ नीचे वाला, तो सबसे पहले तुम्हें ये शिफ्ट कराना होगा, हम्म हालांकि उससे प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। पर अगर उसने बीच में इंटरमीडिएट पूछ लिया तो गलत हो जाएगा। क्या ये बनेगा सबसे पहले, हम्म और H कहाँ से निकालूं, अब यहाँ से निकाल लूंगा, है ना। हम्म मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C पे CH3, AC डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3, राइट। हम्म देखो अगर यही रिएक्शन में हीट नहीं लिखा होता तो तुम यहाँ पर OC2H5 का अटैक कराते हैं ना। यहाँ पर हीट लिखा है, हीट के कारण एलिमिनेशन हो रहा है। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस आर डन एट हाई टेम्परेचर। पन्ने सेम पड़ा हुआ है SN1 में, बस अंतर क्या था, वहां पर हीट नहीं लिखा था, यहाँ हीट क्या लिखा। फर्क पड़ा एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को निकालना। किसी चीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। हम्म इसलिए मैं कह रहा हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। ओके तो जो मैं बात कह रहा था वो ये थी कि CH3 CH2 CH पे Br है, हम्म और यहाँ पे CH3 है। इसकी रिएक्शन अगर मैं दो तरीकों से करवाऊं, देखो कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे ये बनने वाला है, CH3 CH2 CH पे प्लस और CH3। हम्म लेटेस्ट से हम बात कर रहे हैं CH3OH की प्रेजेंस में। ऊपर वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2
CH पे OCH3, हाँ और नीचे वाले केस में क्या बनेगा, CH3CH2, सॉरी CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, यहाँ पर हुई है SN1 अच्छा, यहाँ। SN1, ओके, NE1। ठीक है, तो चलो इसका प्रोडक्ट बताओ। तो क्या पहली स्टेप में क्या होता है? CH2। नेक्स्ट, C पे प्लस, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, राइट, और यहाँ पे CH3। हम्म। क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया कि और रीअरेंजमेंट करूं? निप। करूंगा, एलिमिनेशन कर दूंगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C डबल हम्म। बॉन्ड CH और CH3, यहाँ पे CH3, राइट। यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, OET, हम्म। CH2 और CH3, पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा हम्म। E1 वाला। SN1 वाला मेजर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं। राइट। नीचे लिखी हुई है ये बातें, देखो पढ़ के समझ में आ जाएंगी। नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इन अटैक्स एट द पॉजिटिव। एक सेकेंड, हाँ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे कौन मेजर होगा, SN1 मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी थोड़ा स्ट्रांग है। ओईटी के पास बहुत सारे हैं, है ना, ऑक्सीजन था, हम्म। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ओईटी उसको कह रहा है कि जाके अटैक कर। बात ऐसी है, दोनों प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, पर हम्म। दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा, ये बनेगा। वो कह भी रहा है, क्यों? क्योंकि वो अटैक कर सकता है। ETOH हम्म। उतना स्ट्रांग बेस नहीं है, हम्म। है ना। हमें हम्म। एलिमिनेशन के लिए स्ट्रांग बेस चाहिए। हम्म। ETOH जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो CH को बना। तो हम्म। ये करीब करीब ऐसे मान लो कि ये 10% के आसपास होगा, और ये 90% के आसपास होगा। हम्म।